नमस्कार, आप देख रहे हैं अखंड गौरव न्यूज। मैं हूं विनोद गुप्ता गौरव। छतरपुर से एक बड़ी खबर आ रही है। अजब नगर पालिका, गजब नगर पालिका, छतरपुर नगर पालिका का पीएम आवास महाघोटाला। जी हां, सही सुना आपने घोटाले तो बहुत देखे होंगे और सुने भी होंगे, परंतु छतरपुर नगर पालिका का एक पीएम आवास महाघोटाला भी सुन लीजिए। भाजपा नेता मध्य प्रदेश में डबल इंजन की सरकार में विधि संगत कार्य होने का दावा भले ही कर रहे हैं, परंतु छतरपुर नगर पालिका सारे नियम कानूनों को ताक पर रखकर मनमाने ढंग से कार्य कर रही है। आपको बता दें कि किरण तिवारी पत्नी गिरिजा तिवारी के प्लॉट पर रामदेवी मिश्रा ने नगर पालिका से पीएम आवास स्वीकृत कराकर पीएम आवास बना लिया है और 2.5 लाख रुपए की राशि प्राप्त कर ली है। आइए आपको पूरी कहानी किरण तिवारी के पति गिरिजा तिवारी की जवानी सुनवाते हैं। क्या नाम है आपका? गिरिजा तिवारी। क्या समस्या है? हमारा एक प्लाट है, एक ही प्लाट है हमारा सेंट्रल स्कूल के पीछे, जिसमें नगर पालिका ने साजिश करके रामदेवी का प्रधानमंत्री आवास योजना का आवास बनवा दिया है। और ये भ्रष्टाचार करते हैं जो सीएमओ माधुरी शर्मा हैं, ये माधुरी शर्मा और ये देवेंद्र धाकड़ और सब इंजीनियर गोकुल प्रजापति, ये डीलिंग क्लर्क भी है, ये भ्रष्टाचार करते हैं। और किसके नाम है वो प्लाट? वो प्लाट मेरी पत्नी के नाम मैंने खरीदा था। क्या नाम पत्नी का? पत्नी का नाम है किरण तिवारी। तो बन गया है आवास? हाँ, आवास बन गया। मैंने शिकायत कब पता चला? हमें जैसे ही पता चला 28 मई 2024 को हमने शिकायत करी नगर पालिका में। नगर पालिका ने उसके बाद राजस्व विभाग से इसका स्थल परीक्षण और दस्तावेज परीक्षण करवाया, जिसमें राजस्व विभाग ने स्पष्ट लिख के इन्हें दिया, न्यायालय नायब तहसीलदार ने, कि आपने जो रामदेवी का भवन बनाया वो किरण तिवारी के प्लाट पे बना दिया है, जिस पे नगर पालिका ने उसके बाद उसको नोटिस भी दिए। ऐसा नहीं है, 3 नोटिस दिए रामदेवी को, लेकिन उसके पास कोई दस्तावेज था ही नहीं। और उससे बाद नोटिस दिए, 3 नोटिस में ये लिखा कि आपको हमने 2 लाख रुपए दिए, आप ये वापस करो, नहीं तो आपकी एफआईआर हो जाएगी। नगर पालिका हमें गुमराह करती रही, उसको नोटिस देती रही, और तीसरा नोटिस देने के बाद भी नगर पालिका ने एक 50,000 की किस्त डाली, क्योंकि जब उसके ऊपर जो अपराध बना तो नगर पालिका ने थाना कोतवाली के लिए जो पत्र लिखा, सारे नोटिस में 2 लाख मांगे उससे कि आपके 2 लाख की रिकवरी होना है रामदेवी से। और जो सिटी कोतवाली थाना को लिखा उसमें 2.5 लाख मांगने, यानी नोटिस देने के बाद भी माने सिद्ध हो गया कि मेरा प्लाट। नोटिस का है आपके पास? कोई नोटिस? मेरे पास सारे नोटिस की प्रतियां हैं, सारे नोटिस हैं। उन्होंने माने जो 3 नोटिस दिए, ये है नोटिस 1 पहला ये है, जिसमें उसके दस्तावेज के लिए कब दिया था ये नोटिस? ये नोटिस दिया है उन्हें 31/5/2024 को। मेरे दस्तावेज परीक्षण के लिए भेजा था तहसील में, और उसके मांगे थे दस्तावेज, उसने दस्तावेज नहीं दिए। उसके बाद दूसरा नोटिस दिया उसको 21/6/24 को, जिसमें उसे कहा गया कि आपके दस्तावेज आपने नहीं दिए, आप पर क्यों ना कार्यवाही की जाए, आप 7 दिवस में इसका विवरण दें। उसने कुछ नहीं कहा, और उसमें उल्लेख किया गया है कि 2 लाख रुपए आपने लिए, वो जमा करें, शासन की राशि है। फिर दिया द्वितीय नोटिस राशि के लिए ही कि इसमें जांच होकर आ गई है, तहसीलदार ने लिख दिया है कि आपने जो निर्माण किया है वो किरण तिवारी के पे आपने भवन निर्माण कर लिया है, इसलिए 2 लाख रुपए आपको जो राशि शासन की दी गई है वो शासन के खाते में जमा करें, नहीं तो तुम्हारी चल संपत्ति से इसकी रिकवरी की जाएगी। और एक अंतिम नोटिस दिया उन्होंने 28/8/2024 को। इसमें स्पष्ट कहा है कि आप यदि 2 लाख जमा नहीं करेंगे तो आपकी चल संपत्ति से वो रिकवरी की जाएगी और एफआईआर की जाएगी आपकी। इसके बाद चलते चलते उन्होंने 10 जनवरी को थाना कोतवाली को एक लेटर लिखा, जिसमें कहा कि रामदेवी ने हमको गुमराह करके, यानी नगर पालिका को गुमराह करके हमसे शासन के 2.5 लाख रुपए ले लिए। यानी जे हमें नगर पालिका गुमराह करती रही, उसको नोटिस देती रही और यहाँ लगातार पैसे देती रही। ये मतलब ये शिकायत होने के बाद, नोटिस देने के बाद ये 50,000 रुपए कैसे नगर पालिका ने डाल दिए? मतलब यही सीएमओ माधुरी शर्मा थी उस समय, कि कोई और आ गया था?
नगरपाल माधुरी शर्मा ऐसा बताते हैं कि कुछ समय के लिए माधुरी शर्मा कुछ भ्रष्टाचार के आरोपों में इन्हें हटा दिया गया था, तो ये कहीं बाहर थी, ऐसा बताया गया है कि उस समय पे कोई लेकिन जो दूसरा डीलिंग क्लर्क है, कौन था डीलिंग क्लर्क? डीलिंग क्लर्क है गोकुल प्रसाद प्रजापति जी, हमेशा माने मतलब वो डीलिंग क्लर्क भी है और इंजीनियर है। इंजीनियर भी, तो इसको तो पूरी जानकारी थी, उसमें डीलिंग- नोट शीट चली होगी। क्लर्क डीलिंग क्लर्क सहित इंजीनियर गोकुल प्रसाद प्रजापति को सारी जानकारी है, देवेंद्र धाकड़ को सारी जानकारी नोट शीट भी तो चली होगी। हाँ, नोट शीट है, नोट शीट और है। उसमें इस पर लिखा है कि उससे वसूली की जा रही है। हाँ, नोट शीट में ये लिखा है। इसके बाद भुगतान कर दिया है। हाँ, भुगतान किया है। अब भुगतान उसको किया, लेकिन जब नगर पालिका ने ये आवास से स्वीकृत किया तो जियो टैगिंग भी कराई होगी, फिर ये कैसे हो गया? ये नगर पालिका को पता ही नहीं चला कि मान लो ये जगह किसकी है। अब जियो ट्रैकिंग के लिए तो आपसे सर बताएं कि उन्होंने तो रजिस्ट्री ही नहीं पढ़ी। रजिस्ट्री में लिखा है, मेरी रजिस्ट्री में, कि 2 मार्ग का प्लाट है, यानी पूरब और दक्षिण का, और जिसका बना है उसका केवल पूरब का, उसको एक मार्ग का एक तरफ रास्ता है। इन्हें रजिस्ट्री ही नहीं पड़ी, वो जियो ट्रैकिंग क्या कराई। अच्छा, उसकी रजिस्ट्री है क्या आपके पास? हाँ, रामदेवी मिश्रा की? हाँ, मेरे पास रजिस्ट्री है। वो दिखाएं थोड़ा हमारे कैमरे में। आज अभी दिखाते हैं, मेरे पास रजिस्ट्री है। अच्छा, उस रजिस्ट्री में मतलब क्या है? मतलब उसमें 2 रोड हैं? उसकी में एक रोड है, जहां मकान बनाया गया है वो 2 रोड का है, और मेरी जो पत्नी के नाम रजिस्ट्री है उसमें 2 रोड है। मतलब जियो ट्रैकिंग भी ढंग से इनने नहीं की, और इसके अलावा स्थल पे नहीं देखा, नहीं चौहद्दी नहीं देखी है। इन्होंने तो जो उसने रजिस्ट्री लगाई है, रजिस्ट्री की चौहद्दी ही नहीं पड़ी। जे है श्रीमान आपके सामने, देखिए आप कैमरे में, एक इसके में एक रास्ता है 20 फुट का, और ये मेरी पत्नी के नाम की रजिस्ट्री है। इसमें 2 रास्ताएं हैं, 2 तरफ रास्ताएं हैं। अरे इतना अंतर इतना बड़ा है कि नंबर इसका जो 461 नंबर है वो 453 से 100 मीटर दूर, यानी 300 फुट दूर है, जिसके विषय में न्यायालय अनुविभागीय दंडाधिकारी का और न्यायालय अपर सत्र दोनों का आदेश है। रामदेवी ही गई थी अपर सत्र न्यायालय में, जिसकी याचिका खारिज हुई थी। माने रामदेवी को सारा पता है और सारा नगर पालिका को पता है। इसमें 3 कोर्ट का वायलेशन हुआ है, और जब इन्हें पढ़ने होते हैं पैसे खाने जो खरीदा गया जी, तो आपने और रामदेवी ने किसी एक ही व्यक्ति से प्लॉट खरीदा क्या? बिल्कुल अलग अलग हैं। जो रामदेवी ने खरीदा है वो संदीप चौरसिया से खरीदा है, और जो मैंने पत्नी के नाम खरीदा है वो मैंने पान कुंवर साहू से खरीदा है। यहां तक कि जो पान कुंवर साहू ने खरीदा है वो गंगादीन धोबी से खरीदा है। 3 बार बिक चुका प्लाट, अलग अलग विक्रेता, अलग अलग क्रेता है। ये तो बात बड़ा अंतर है दोनों में। और रामदेवी के प्लाट में उसकी तो जगह का उसे रोड की रजिस्ट्री करा के नगर पालिका से माने दोनों ने साठगांठ कर दे, प्लाट मेरा हड़पना चाहते हैं। अच्छा, फिर इनने नगर पालिका ने नोटिस देने के बाद जब उसने पैसा जमा नहीं किया, फिर क्या किया इन्होंने? उसके लिए उन्होंने केवल एक थाना प्रभारी सिटी कोतवाली के लिए लिखा कि इस पे वैधानिक कार्रवाई की जाए, और ये गुमराह करते हैं। उसके बाद हाँ, एक और बड़ा मामला कर दिया कि एक लेटर लिख दिया उन्होंने सिटी कोतवाली को, और एक लेटर लिख दिया उनने थाना ओरछा रोड को। यानी नगर पालिका तो ऐसे गुमराह कर रही है, सर आपसे बताएं, कभी उन्हें थाने में बदल रहे हैं कि हम भ्रमित करते रहें और ये पैसे खाते रहें। जब आप उनसे मिले तो कार्रवाई के लिए वो क्या कह रहे हैं? वो तो टाल मटोल करते रहते और कुछ नहीं करते हैं। और अलग से एक बार तो ये कहते थे कि आपका प्लाट खप गया, ऐसा कहा। एक बार तो मुझसे स्वयं कहा था इसने, गोकुल प्रजापति ने। अरे आप ये देखिए, मैं आपको मैंने ये सूचना के अधिकार के तहत निकाली थी, कई दिनों बाद मिली। इसमें स्पष्ट लिखा है कि इस स्थल पर एजिस इंडिया फील्ड इंजीनियर के द्वारा जियो टैगिंग किया गया, परंतु तकनीकी समस्या होने के कारण जियो टैगिंग नहीं हो पा रही है। ऐसी स्थिति में श्रीमान कि हस्ताक्षर पर ही मान लिया जाए। आप तो बिल्कुल ये समझिए, मैं सारे दस्तावेज रख के लाया हूं, मेरे पास हैं, परंतु मेरा प्लाट मुझे नहीं मिल रहा। मतलब इनने कोतवाली को एक पत्र लिखा वैधानिक कार्रवाई के लिए? जी। कोतवाली ने FIR नहीं किया? नहीं करी। फिर इसके बाद क्या किया? फिर इन्होंने, हमने जब बार बार कहा कि आप FIR नहीं हो रही है, आप उसे जाकर करें, तो उन्होंने एक पत्र बाद में लिख दिया है थाना ओरछा रोड के लिए। उसमें सारा विवरण लिखा है इन्होंने कि उसको हमने माने 3 उसको ये दिए, माने लिखा तो सब है, लेकिन अभी भी FIR नहीं हुए। मतलब 2 थाने में पत्र जा चुका। हाँ, लेकिन FIR कहीं नहीं हुई।
अरे हाँ, 2 थाने में पत्र जा चुके और मैंने 4 बार डीएम को लिख के दिया है कि एफआईआर माने के इनके कारनामे नगर पालिका के, और दोनों पत्रों का उल्लेख कर 4 बार मैंने एसपी महोदय छतरपुर को दिया और 1 बार इस विषय की जानकारी मैंने सीएसपी महोदय छतरपुर को दिया। कोई बहरा शासन है माने ये समझिए, और तो और ये समझिए कि मैंने मतलब किरण तिवारी ने सीएम हेल्पलाइन में शिकायत की थी क्या? हाँ, सीएम भाई वो हम आपको बता रहे थे, आपने वही चीज कही कि मैंने सीएम हेल्पलाइन पर शिकायत करी थी एक 26 जनवरी 2025 को गणतंत्र दिवस पे। थोड़ा शायद इन्हें ध्यान आया कि भारत में संविधान है। जांच हो चुकी, इनके पास ये आ गया कि मेरा प्लाट है, न्यायालय तहसील माने राजस्व से आ गया। उसके बाद उन्होंने ये लिखा है इसमें कि किरण के पास कोई दस्तावेज नहीं है और रामदेवी के पास, ऐसा ये फोरक्लोज किया। फिर मैंने कर दी ऑनलाइन शिकायत, जिसमें मैंने न्यायालय तहसीलदार का वो दस्तावेज लगा दिया, अपर सत्र न्यायालय का दस्तावेज लगा दिया। तो आपने दूसरी मैंने जब दोबारा शिकायत की सीएम हेल्पलाइन पे ऑनलाइन दस्तावेज लगा के। सीएम हेल्पलाइन का प्रभारी कौन है? गोकुल प्रजापति। मतलब गोकुल प्रजापति को पूरी कहानी पता है शुरू से, और इसके बाद भी उसने इस प्रकार की रिपोर्ट लगाई। गोकुल प्रजापति को कहानी पता है कि कर्णधार गोकुल प्रजापति कहानी पता नहीं है। गोकुल प्रजापति सब कर रहे हैं। गोकुल प्रजापति के साथ देवेंद्र धाकड़, माधुरी शर्मा, ये तीनों मिलई के कर रहे हैं। उन्हें तो 12 भाग का करना ही है। पैसा पूरा डकार रहे हैं, सारा का सारा। उनका केवल 2.5 लाख से मतलब नहीं है। वो लोग साजिश करके मेरा जहां प्लाट है वो 30 लाख का प्लाट है, जो बंदरबाट करना चाहते हैं। नगर पालिका की मेरे प्लाट पर नजर है, इसलिए वो मुझे गुमराह करके और जो है शासन को ये कुछ शासन में जो बंदरबाट करना चाहते हैं। नगर पालिका तो 12 बाट है, वो बिल्कुल भ्रष्टाचार मचा है। क्या चाहते हैं आप? अरे अब उनका तो ये समझो, अब हम इसके बाद चाहते हैं कि प्लाट तो मिले, लेकिन श्रीमान ये तो देखो कि एक सीएम हेल्पलाइन पे उसी माधुरी शर्मा के कहने पर लिखते हैं कि मेरे पास दस्तावेज नहीं है, और दूसरी सीएम हेल्पलाइन पे लिखते हैं कि इनके पास दस्तावेज हैं। अब मैं तो चाहता हूं कि मेरा प्लाट तो मिले, लेकिन इन भ्रष्टाचारियों के दस्तावेज बोलते हैं, उन्हीं के हस्ताक्षर थे, इनके ऊपर कार्रवाई हो, दंडात्मक कार्रवाई। मतलब इस प्रकार का नगर पालिका जो कृत्य कर रही है, क्या लगता है आपको अब क्यों कर रही है ऐसा? भ्रष्टाचार की तो सीमा है। अब ये समझो कि लोग कहते हैं कि शासन 2 इंजन की सरकार स्वच्छ शासन है। मेरी समझ में नहीं आता कि कहां बैर माने क्या हम ये बताए नहीं कि मैंने डीएमओ सीएसपी और सबके यहां देने के बाद ये समझा कि क्या कर सके प्रार्थनाएं जब शासन ही बहरा है। माने ना तो शासन सुन रहा, और ये तो धुंध भ्रष्टाचार खाने को पड़े हैं और मेरा प्लाट खाए जाते हैं। आप श्रीमान कुछ ऐसा करिए कि मेरी खबर सीएम तक पहुंचे कि उनकी लाडली बहना, एक लाडली बहना के पास एक ही प्लाट है, बच्चे कहां जाएंगे उसके, इस लाडली बहना के लिए उसका घर दिला दें, यही मेरी आपसे प्रार्थना है। क्या नाम है आपका? किरण तिवारी। क्या समस्या है? सेंटर स्कूल के पीछे हमारा प्लाट है, वो रामदेवी मिश्रा ने उस पर प्रधानमंत्री आवास योजना से मकान बनवा लिया है। मतलब नगर पालिका से उसका पैसा प्राप्त कर लिया? हाँ। इसकी आपको जब जानकारी मिली तो उसकी कहीं कोई शिकायत की? हाँ, एसडीएम तहसीलदार के पास शिकायत की, नगर पालिका को भी जानकारी दी, तो उन्होंने बताया कि हम एफआईआर करवाते हैं, फिर अभी तक कोई एफआईआर करवाई नहीं है। मतलब नगर पालिका इस चीज को स्वीकार कर रही है? हाँ, गलत उसने मकान बनवा लिया? हाँ, गलत बन गया। प्लॉट आपका है और उसने मकान उसमें बनवा लिया, मतलब नगर पालिका को उसने गलत जानकारी दी? हाँ, गलत जानकारी। तो एफआईआर के लिए उन्होंने लिखा थाने को? जी, लेकिन एफआईआर नहीं हुई अभी तक नहीं हुई एफआईआर। क्या कहना है मैडम का? मैडम का कहना है कि हम कह रही थी 20 दिन में करवाते हैं कार्यवाही, लेकिन अभी तो 1.5 महीना हो गया कम से कम, अभी तक कुछ कार्यवाही नहीं हुई। क्या चाहते हैं? हम चाहते हैं कि प्लाट खाली हो जाए हमारा, अभी किराए के मकान में रह रहे हैं, हम मकान बनवाना चाहते हैं। इन्हें सुनने के बाद आप पीएम आवास महाघोटाला की पूरी कहानी समझ गए होंगे। 2 माह पूर्व सीएमओ माधुरी शर्मा ने मीडिया से चर्चा के दौरान क्या कहा था, आइए आपको सुनवाते हैं। किरण तिवारी के प्लॉट पर एक पीएम आवास बना दिया रामदेवी मिश्रा के नाम, वो कैसे बना? पूर्व में उनकी शिकायत आई थी तो आपत्ति लगा दी गई थी, और पूर्व में जो किस्तें जारी हुई थी उनकी वसूली के लिए भी लेख किया गया था। उनको 3 सूचना पत्र भी भेजे जा चुके हैं, और संबंधित थाना प्रभारी को भी एक पत्र गया हुआ है कि उनके विरुद्ध गुमराह करने और असत्य जानकारी के लिए एक प्राथमिकी भी दर्ज कराई जाए। और आज उनको पुनः फिर से नोटिस जारी हुआ है, और समय देकर अगर उसमें कार्यवाही नहीं होती है तो आगे कोर्ट में प्रकरण प्रस्तुत किया जाएगा। किरण तिवारी ने सीएम हेल्पलाइन में शिकायत दर्ज कराई थी,
तो उसमें लिख दिया गया है कि इनके पास दस्तावेज उपलब्ध नहीं हो, आप करें FIR के आदेश करिए, तो दो प्रकार की भाषा कैसे है? और इंजीनियर की गलती से ऐसा हुआ है, उन्होंने जो शिकायत करता था उनको आवेदक माना हुआ है, तो अनावेदक के नाम से ऐसी गलती उनसे हुई है और उनको दोबारा से रीओपन कराने के लिए भी कहा गया है। ITI के तहत वो जानकारी मांग रहे हैं, 1.5 महीना बीत चुका, आज तक जानकारी उपलब्ध नहीं कराई गई, क्या वजह है? संबंधित उपयंत्री को निर्देशित किया गया है और यदि समय सीमा में जानकारी नहीं मिलती है तो उनके पास अपील का भी अधिकार है, वो प्रथम अपील अधिकारी को भी उसकी शिकायत कर सकते हैं। जब मैडम PM आवास बनाते समय जियो ट्रैकिंग की जाती, पटवारी की रिपोर्ट मंगाई जाती, फिर ये PM आवास दूसरी जगह पे कैसे जियो टैगिंग की जाती है, लेकिन जियो टैगिंग केवल लॉन्गिट्यूड लैटिट्यूड होता है कि मौके पर आपका मकान बना है, किस स्तर तक बना है, उसकी फोटो होती है, उसमें कहीं खसरे का उल्लेख नहीं रहता है। खसरे का उल्लेख जब पटवारी द्वारा बताया जाता है तभी हम पता कर सकते हैं कि संबंधित व्यक्ति ने जो रजिस्ट्री लगाई है वो खसरा उसी मौके पर बन रहा है अथवा नहीं बन रहा है। मतलब आप मानते हैं कि कहीं न कहीं विभागीय गलती हुई? पटवारी की रिपोर्ट जब आई है उसके बाद किसी भी प्रकार की कोई किस्त का यहाँ से प्रदाय नहीं किया गया। आपत्ति लेते हुए बराबर उसमें नोटिस की भी कार्रवाई चल रही है और आगे भी प्रकरण को बढ़ाया जा रहा है। बावजूद भी 50,000 की किस्त FIR अभी दर्ज नहीं हुई है। FIR का लेटर भेजे हुए भी लगभग 6 माह हो चुके हैं और संबंधित थाना प्रभारी को उसमें और संबंधित थाना प्रभारी को यह प्राथमिकी दर्ज करना, हमारी तरफ से 2 बार लेटर उनको जा चुके हैं। इसमें नगर पालिका का अमला कहाँ तक दोषी है? नगर पालिका का अमला यहाँ पर कहीं दोषी नहीं है। संबंधित अगर अपने प्लॉट पर नहीं बनाता है तो उस पर कार्यवाही के लिए लगातार प्रक्रिया कितना जारी समय लग है। जाएगा इसका निराकरण होने में? इसका निराकरण होने में अभी हमें 15 से 20 दिवस सुनवाई का अवसर देने के लिए देना पड़ेगा, उसके बाद ही कोई कार्यवाही हो पाएगी। CMO माधुरी शर्मा को सुना है आपने। मैडम ने अपने इंजीनियर गोकुल प्रजापति की गलती स्वयं स्वीकारी है, परंतु मैडम ने कहा कि नोटिस देने के बाद रामदेवी मिश्रा को नगर पालिका से कोई राशि जारी नहीं की गई, जबकि नोटिस देने के बाद नगर पालिका ने रामदेवी मिश्रा को 50,000 रुपए की राशि आहरित की है। नगर पालिका द्वारा सिटी कोतवाली को वैधानिक कार्रवाई हेतु एक पत्र लिखा गया जिसमें 2.5 लाख रुपए वसूली का जिक्र किया गया। आप देख सकते हैं ये कोतवाली के लिए एक पत्र लिखा नगर पालिका ने, जिसने उन्होंने लिखा है कि वैधानिक कार्रवाई की जाए और 2.5 लाख रुपए वसूल किए जाए। लेकिन इसके पहले नगर पालिका ने रामदेवी मिश्रा को 2 लाख रुपए जमा करने का नोटिस दिया था कि आप 2 लाख रुपए जमा कर दें, क्योंकि आपने जो नगर पालिका से गलत जानकारी दे करके नगर पालिका को गुमराह करके आपने जो राशि प्राप्त कर ली 2 लाख रुपए की, वो वापस जमा कर दें, अन्यथा आपके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। तो आप स्पष्ट तौर से देख सकते हैं कि नोटिस जारी हुआ था 28/8/2024 को, जिसमें नगर पालिका ने 2 लाख रुपए का जिक्र किया है। वहीं 10/1/25 को कोतवाली को जो पत्र दिया है इसमें 2.5 लाख रुपए का जिक्र किया गया। तो आप स्पष्ट तौर से समझ सकते हैं कि इन दोनों पत्रों के बीच में कहीं ना कहीं नगर पालिका ने 50,000 रुपए की राशि रामदेवी मिश्रा को जारी कर दी है, जो एक बड़ा सवाल है। इसके बाद नगर पालिका ने ओरछा रोड थाने को भी वैधानिक कार्रवाई के लिए पत्र लिखा था, परंतु आज तक किसी भी थाने में कोई FIR दर्ज नहीं हुई। वहीं CMO मैडम ने कार्रवाई के लिए 15 से 20 दिन का समय दिया था, परंतु 2 माह बीतने के बाद भी आज तक कोई भी कार्रवाई नहीं हुई है। CMO माधुरी शर्मा ने मीडिया को एक और बयान दिया था, आइए आपको वो भी सुनवाते हैं। जी मैडम, जो किरण तिवारी के प्लॉट पर रामदेवी मिश्रा ने PM आवास बना लिया है, उसमें क्या कार्रवाई की जा रही है? और रामदेवी मिश्रा द्वारा जो आवास का निर्माण किया गया है वह पूर्ण रूप से उनके पर नहीं है। 600 वर्ग फीट में उनका कब्जा किया है, उसके संबंध में उनको नोटिस भी जारी किए गए हैं और शासन को जो गलत सूचना देकर उन्होंने गुमराह किया है उसके संबंध में हम लोगों ने थाने भी पत्र भेजा हुआ है, जिस पर FIR की कार्यवाही के लिए इंजीनियर को अधिकृत किया गया है
और उनकी कार्रवाई होने के उपरांत ही उसमें कोई तथ्य सामने और आएंगे। 1-1.5 महीना पहले आपने इसी कैमरे पर बोला था कि 20 दिन में कार्रवाई हो जाएगी। हाँ, तो हमने 20 दिन के अंदर थाने को पत्र भी लिखा है, संबंधित को अधिकृत भी किया है, किंतु पुलिस द्वारा अभी तक उसमें FIR नहीं। क्या वजह है जो पुलिस FIR नहीं कर रही है? यह कारण पुलिस ही बता पाएगी, बाकी हमारी तरफ से जो कार्रवाई होनी थी उसके लिए हमने प्रेषित कर दिया। तो अब और कितना समय लग सकता है इसमें? उसमें उनसे बातचीत चल रही है, कल इंजीनियर को भेजकर और पता करेंगे कि उनके द्वारा क्यों FIR नहीं की जा रही है। कुछ ऐसी भी जानकारी मिली कि आपका अधीनस्थ स्टाफ आपके आदेशों को नहीं मानता है, जैसे RTI की जो जानकारियां वो समय सीमा में नहीं दी जा रही हैं। और जिस RTI की आप बात कर रहे हैं, उस RTI का हमारे कार्यालय में रिकॉर्ड उपलब्ध नहीं है और संबंधित से उसकी मांग की गई है। चूंकि 2017 से ही हमारा भवन अनुज्ञा का कार्य ऑनलाइन हुआ है और अगर उसके पहले की अनुज्ञा होगी तो वो ऑफलाइन होगी, जिसका कोई रिकॉर्ड उपलब्ध नहीं है। CM हेल्पलाइन भी बिना निराकरण के बंद की जा रही है। ये किरण तिवारी की खुद बंद कर दी गई, वो गलत जानकारी दी गई उसमें। ऐसा तो नहीं है, लगभग 300 से 400 शिकायतें हर माह आती हैं और लगभग 80% शिकायतें संतुष्टि के साथ ही निराकरण होती हैं और यदि कोई व्यक्ति असंतुष्ट है तो उसके लिए लेवल 4 तक की सारी कार्यवाही होती है। वो लेवल 2 पर भी फॉरवर्ड होती है, 3 पर भी होती है, लेवल 4 तक भी जाती है। नहीं, किरण तिवारी ने बताया कि उनकी एक CM हेल्पलाइन इसलिए बंद की गई और उसमें लिख दिया कि इनके पास कोई दस्तावेज उपलब्ध नहीं है, जबकि उनके पास दस्तावेज उपलब्ध हैं। आप उन्हें नोटिस भी दे चुकी हैं। इस प्रकार की कोई भी कार्यवाही शाखा प्रभारी के द्वारा की गई है तो संबंधित आके सीधे मुझे भी शिकायत कर सकते हैं और उसका निराकरण उनके समक्ष कर दिया जाएगा। तो सुना है आपने, मैडम ने कहा कि FIR दर्ज कराने के लिए उन्होंने सब इंजीनियर गोकुल प्रजापति को नियुक्त कर दिया है। मामले की शिकायत को हुए लगभग 1.5 वर्ष का समय बीत चुका है, परंतु मामले में FIR तो नहीं हुई, लेकिन नगर पालिका के अधिकारी कर्मचारी टाल मटोल जरूर कर रहे हैं। क्या कहा सब इंजीनियर गोकुल प्रजापति ने, यह भी सुन लीजिए। प्लॉट के संबंध में जो मैडम ने आपसे बोला था FIR कराने को, हाँ, तो हुई FIR की नहीं हो पाई? अभी नहीं हो पाई वैसे FIR। अच्छा, गए थे आप? गए तो थे, लेकिन अब वहाँ पे स्टाफ वगैरह उस प्रकार से मिला ही नहीं, तो हम निकल आए थे। अच्छा, मक्की साहब के सामने मिले हम। हाँ, जो लगा फिर मिलते हैं अच्छे से। अच्छा, चलिए ठीक है। ठीक है जी। अच्छा, वाह सब इंजीनियर साहब, आपको तो थाने में स्टाफ ही नहीं मिला, तो बताइए आखिर कैसे करा पाएंगे FIR दर्ज? वाह नगर पालिका, गजब का खेल चल रहा है। CMO मैडम के पत्र पर पुलिस FIR दर्ज नहीं कर रही, ये हम नहीं कह रहे, ये मैडम खुद बता रही है। वहीं CM हेल्पलाइन की शिकायतों में बगैर निराकरण गलत जानकारी देकर शिकायत बंद करने में माहिर सब इंजीनियर गोकुल प्रजापति को थाने में स्टाफ नहीं मिलता, तो क्या मध्य प्रदेश सरकार की लाडली बहना किरण तिवारी को न्याय नहीं मिल पाएगा? कहीं नगर पालिका अंधेर नगरी चौपट राजा की कहानी तो चरितार्थ नहीं कर रही है। जी हां, कहानी अभी खत्म नहीं हुई। नगर पालिका की मनमानी के खिलाफ किरण तिवारी ने कलेक्टर पार्थ जायसवाल को 4 बार, SP अगम जैन को 4 बार शिकायती आवेदन पत्र दिए हैं। वहीं CM हेल्पलाइन में भी 2 बार शिकायत दर्ज करा चुके हैं, परंतु किरण तिवारी को कहीं से भी कोई न्याय मिलता नजर नहीं आ रहा है। अब सवाल यह उठता है कि SDM छतरपुर के आदेशानुसार रामदेवी मिश्रा का प्लाट भूमि खसरा क्रमांक 461, किरण तिवारी के प्लाट भूमि खसरा क्रमांक 453 से 100 मीटर दूर दक्षिण दिशा से प्रारंभ होता है। रामदेवी मिश्रा के प्लाट की चौहद्दी में एक रोड, जबकि जो PM आवास बनाया गया है वह 2 रोड की चौहद्दी भूमि खसरा क्रमांक 453 किरण तिवारी के प्लॉट पर बनाया गया है। जियो ट्रैकिंग के माध्यम से किसी भी वस्तु की वास्तविक भौगोलिक स्थिति रियल टाइम पर प्राप्त होती है।
इसके बावजूद भी नगर पालिका के काबिल इंजीनियर गोकुल प्रजापति, सहायक मंत्री देवेंद्र धाकड़, सीएमओ माधुरी शर्मा ने रामदेवी मिश्रा का पीएम आवास किरण तिवारी के प्लाट पर बनवा दिया। आखिर क्यों? फिर भी माजरा कुछ भी हो, परंतु पीड़ित महिला किरण तिवारी को न्याय मिलना चाहिए। बस आज की खबर में इतना ही। इस प्रकार की खास खबरें लेकर फिर होंगे हाजिर। तब तक के लिए हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार। हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब, फेसबुक पेज को फॉलो करें, वीडियो को लाइक कमेंट ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। खास खबरों के लिए देखते रहिए अखंड गौरव न्यूज, साहस सच कहने का।